नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी कैंडिडेट मैट्रिक पास कर चुके हैं या फिर जो मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिए होंगे, वैसे कैंडिडेट जो इस बार पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक का या फिर पैरामेडिकल का मैट्रिक लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल पैरामेडिकल का, इन तीनों का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो इसके वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में देखिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल DCSE 2025। इस पर आप लोग जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों का लिखा रहेगा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बोर्ड DCSE 2025। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा किस प्रकार से आप लोग फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोगों का जो फॉर्म स्टार्ट हो चुका था 2 अप्रैल से, और इसका जो लास्ट डेट था 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक आप लोग का लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो किस प्रकार से आप लोग इसका फॉर्म फिलअप करिएगा, चलिए हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके वेबसाइट पर आइएगा और वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे नीचे आप लोग को आ जाना है, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग के सामने खुलकर आएगा, जिसमें सबसे पहले तो है डाउनलोड प्रोस्पेक्टस में क्या है आप लोग हम बता देते हैं 2 सेकंड में। उसमें ये है कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो जो मैट्रिक पास किए हैं वैसे कैंडिडेट पॉलिटेक्निक यानी PE, ठीक है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग PMM, पैरामेडिकल मैट्रिक और PM जो इंटरमीडिएट किए हुए हैं वो कैंडिडेट पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये आप लोग को उसमें बताया गया है। और बाकी जो मेंशन डेट उट किया गया है, सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोग का फीस कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जनरल वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर जो 4-1 कोर्स ग्रुप PE PM या फिर PMM, यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी कोर्स जैसे कि PE, जैसे कि हमने आप लोग को बता दिया, PE का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। जो कैंडिडेट मैथ से है, PCM से है, या फिर जो मैट्रिक में है कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पैरामेडिकल, PM का मतलब होता है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, और PMM का मतलब होता है मैट्रिक लेवल। जो लास्ट वाला M है उसका मतलब मैट्रिक ही होता है, ठीक है। तो पैरामेडिकल इन मैट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। इसमें आप लोग को 750 पे फीस रहने वाला है फॉर 2 कोर्स ग्रुप्स PE PM और PMM। इसमें 850 रुपये फीस रखा गया है। और जो फॉर ऑल 3 कोर्स ग्रुप्स, यानी कि अगर तीनों कोर्स का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 950 पे लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग तीनों कोर्स का यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप करें, तो वैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस, अगर एक कोर्स आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो 850 2 कोर्स के लिए, और यहाँ पर तीनों कोर्स के लिए 950। तो जैसे आप लोगों का मन हो इस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। उसका फिर SC ST का यहाँ पर फीस दिया गया है 480, 530, 630। तो इस प्रकार से आप लोग फीस यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे आइएगा, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए नीचे इस प्रकार से आप लोग को स्कोर करते जाना है, और यहाँ पर आप लोग को एग्री डोंट एग्री का ऑप्शन दिखेगा, एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक कीजिएगा, एक नया पर्सन खुल के आएगा जो आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जी हाँ, जहाँ पे लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबसे पहला जो यहाँ पे डिटेल डालना रहेगा अपना नाम। फिर से आप लोग को यहाँ पे रिपीट करके नाम डालना है, फिर पिता का नाम यहाँ पे डालना है, अब माता का नाम, अभ्यर्थी जन्म तिथि, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर से डेट ऑफ बर्थ, लिंग, उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड चूज करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपना जो भी कैप्चा यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ये कैप्चा दिया गया है, ये आप लोगों को सिक्योरिटी पिन में यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे फिलअप कर देना है सेम टू सेम। यहाँ पे जैसे 66S7S2S7 लिखा हुआ है तो सेम टू सेम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ पूछा जाएगा आइडेंटिटी टाइप, जहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा क्लास 10th रोल नंबर। यहाँ पे ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन एक चूज करने का रहेगा क्लास 10th रोल नंबर, और नीचे आप लोग उसका जो है यहाँ पे रोल नंबर फिलअप करना होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे आइएगा,
और यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को शो करेगा डू यू विश टू सबमिट, यानी कि जो आप लोगों ने डिटेल्स फिलअप किया होगा वो सही है तो यस कीजिए, नहीं तो आप लोग एक बार नो करके चेक कर लीजिए, फिर आप लोगों को कन्फर्म करना है। तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। जैसे ही यस कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग जो डिटेल फिलअप किए हैं वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे योर पासवर्ड सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप लोगों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और एक जो है ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। इन दोनों को फिलअप करके आप लोगों को नीचे में एक कैप्चा दिख रहा होगा, उस कैप्चा को यहाँ पे जो है, इस कैप्चा को यहाँ पे क्या करना है, फिलअप कर देना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर पर ओटीपी अलग आएगा और ईमेल पे ओटीपी अलग आएगा, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के जो मोबाइल नंबर है उस पर आप लोगों को यहाँ पे डिटेल भेजा जाएगा कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, और इस प्रकार से आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा। जहाँ पर सबसे पहला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। ऊपर वाला जो ऑप्शन है व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल वो आप लोग देख सकते हैं ओपन करके, ठीक है। इस प्रकार से ओपन करके आप लोग देख लीजिएगा, अगर कुछ उसमें गलती होता है तो सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कोर्स देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि अगर सिर्फ एक कोर्स अप्लाई करते हैं तो जनरल वाले कैंडिडेट का जो फीस रखा गया था, जनरल वाले कैंडिडेट का वो 750 रुपया, ओबीसी एबीसी वाले कैंडिडेट का, इन तीनों कैंडिडेट का जो है 750 रुपया फीस रखा गया था। तो अगर एक कोर्स पे क्लिक करते हैं तो इतना लगता है, नहीं तो अगर तीनों कोर्स पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को जो है 960 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना होगा, 960 रुपया यहाँ पर पेमेंट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर तीनों पे क्लिक करते हैं, तीनों कोर्स अप्लाई करना है तो तीनों पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लोगों को सिर्फ एक कोर्स अप्लाई करना है तो आप लोग एक कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक बात और बता देते हैं कि अगर आप लोग तीनों का अप्लाई करते हैं तीनों फॉर्म को तो सिर्फ एक ही बार आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो अलग अलग टाइम पर होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है डू यू विश टू सबमिट, तो ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों का कुछ पर्सनल डिटेल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिलअप किया होगा और कुछ जो है पर्सनल डिटेल इस टाइम आप लोगों को फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो यहाँ पर क्या कर देना है, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर सेकेंड में देखने को मिलेगा अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें। तो यहाँ पर आप लोग अपनी आवासीय योग्यता को चयन कर लेना है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर कोटि कैटेगरी, यहाँ पर अपना जो भी कैटेगरी है उसको आप लोगों को क्या करना है, चयन कर लेना है। फिर से आप लोग का अपना जो कैटेगरी है उसको चयन कर लेना है। फिर यहाँ पर दिया गया यदि आप एक DQ अभ्यर्थी हैं, यानी कि अगर आप लोग विकलांग हैं तो यहाँ पे क्या करना है, यस कर देना है, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया कि आप सर्विस मेंस कोटा यानी SMQ के लिए दावा करते हैं, तो यहाँ पर भी नो कर देना है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया कि आपके परिवार माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग पूछा जाएगा योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्थान का जिला का नाम क्या है, यानी कि योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले संस्थान जिला का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपेयरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि आप लोगों का जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट जिस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं, ये नहीं कि आपका जहाँ घर है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दें। आपका अगर मैट्रिक PE या फिर PMM ये दोनों फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और मैट्रिक आप लोगों ने जिस डिस्ट्रिक्ट से किया होगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, और इंटरमीडिएट अगर ये वाला PM वाला फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने किया होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कॉलेज होगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर फिलअप कर देते हैं।
उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया पहचान चिन्ह, एक कोई भी पहचान चिन्ह, कट का मार्क्स, कुछ भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो है अपना जो भी कट मार्क्स है उसको हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। इसको क्या करना है, कैपिटल में फिलअप करना है। अगर आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो इसको कैपिटल में फिलअप कीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर डू यू विश सेव, तो यस पे क्लिक कर देना है। फिर आप लोग को नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटैक्ट डिटेल। कंटैक्ट डिटेल में यहाँ पर आप लोग का फुल एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले तो अपना फुल एड्रेस, लोकेलिटी, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे जो भी टाउन और सिटी है उसका। फिर यहाँ पे कंट्री आप लोग को फिलअप करना है, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, अगर अल्टरनेटिव दूसरा ईमेल आईडी डालना चाहते थे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जो आप लोगों ने ऊपर फिलअप किया है वही अगर सेम टू सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को दूसरा फिलअप कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर सब कुछ फिलअप करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल यहाँ पे खुल के ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर पासिंग स्टेटस यहाँ पर 10th के बारे में पूछा गया है। तो जैसे कि हमने तीनों कोर्स का यहाँ पे चूज किया था, तो तीनों कोर्स में यहाँ पे 2 कोर्स तो 10th लेवल है और तीसरा जो कोर्स है वो तीसरा कोर्स क्या है, जो तीसरा कोर्स है वो इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है, तो 2 कोर्स 10th लेवल और तीसरा कोर्स है इंटरमीडिएट लेवल। तो यहाँ पर इसलिए 10th और 12th दोनों का मांगा जा रहा है। आप लोग अगर मैट्रिक लेवल जो कोर्स हैं पीई और पीएमएम ये दोनों कोर्स चूज करते हैं तो सिर्फ मैट्रिक का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, और अगर पीएम सिर्फ चूज करते हैं पीएम तो आप लोगों को दोनों का इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है मैट्रिक के बारे में, तो पासिंग ईयर यहाँ पर लिख देते हैं पास्ट। उसके बाद फिर पासिंग ईयर यहाँ पर पूछा जा रहा है, बोर्ड कौन सा था यहाँ पे, तो बोर्ड जो अगर आप लोगों ने बिहार बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया होगा तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट, अपना जो भी कॉलेज रहेगा उस कॉलेज का नाम यहाँ पे फिलअप करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर रिजल्ट मोड क्या है, तो परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है तो परसेंटेज चूज कर लीजिएगा अगर बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए होंगे तो। अगर सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट होंगे तो आप लोग सीजीपीए चूज कीजिएगा। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, टोटल कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन था तो 500 चूज करना है, और ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे जितना भी मार्क्स आया होगा वो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, 12th डिटेल, अगर आप लोग जो है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो 12th का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर पूछा जाएगा पासिंग स्टेटस, कब पास किए हैं या फिर अपेयरिंग में है वो डिटेल देना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कब पास किए हो आप लोग को डिटेल देना होगा, फिर बोर्ड कौन सा बोर्ड है वो आप लोग को देना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने का रहेगा कि किस सब्जेक्ट से आप लोगों ने अपना जो है इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन दिया है। उसके बाद फिर अपना कॉलेज या फिर जो भी हाई स्कूल है उसको चूज कर लेना है। रिजल्ट मोड यहाँ पे चूज कर लेना है। मैक्सिमम कितना मार्क्स का आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है फ़ोटो अपलोड करने से पहले एक और जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को जो फ़ोटो मांगा गया है वो आप लोग को 10 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए, और इसका जो साइज़ होना चाहिए पिक्सल में 200 पिक्सल से लेकर 250 पिक्सल के बीच में। यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप लोग को पिक्सल में चेंज करने नहीं आता है तो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा कि पिक्सल कन्वर्ट सर्च कीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ डिटेल दिया गया है कि आप लोग जब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है
कि तस्वीर की फाइल का जो नाम होना चाहिए, तस्वीर का जो फाइल का नाम होना चाहिए, फाइल का अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर उसमें होना चाहिए। ठीक है, जब आप लोग फाइल सेव कीजिएगा तो उसमें आपका 2 अक्षर होना चाहिए, तभी आप लोग के यहाँ पे अपलोड लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर का और उसी प्रकार से हिंदी का यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि सिग्नेचर के लिए यहाँ पर 5 KB से लेके 50 KB के बीच में, जो पिक्सल दिया गया है 300 पिक्सल से लेके 100 पिक्सल के बीच में होना चाहिए जो सिग्नेचर है उसका। ठीक है, और उस पर भी आपके नाम का 2 अक्षर होना चाहिए, फाइल का नाम। जैसे फाइल सेव करते हैं तो उसमें आप लोग नाम कुछ सेव करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग को सेव करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब इसको अपलोड कर दीजिएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद फिर आप लोग को सबमिट यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करते जाना है। प्रीव्यू एंड अपलोड, प्रीव्यू एंड अपलोड, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट में आप लोगों को सारी डिटेल चेक कर लेना है, जो आप लोगों ने फिलअप किया होगा सारी डिटेल आप लोगों को चेक कर लेना है बारीकी से, ताकि आप लोग का जो फॉर्म है वो गलती ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में आप लोग क्या करना है, फाइनल एंड सबमिट, फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद फिर पेमेंट वाले ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा पेमेंट वाले ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप लोगों का पेमेंट मांगा जाएगा। आप UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी प्रकार के माध्यम से आप लोग वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।